गांधी को प्रधानमंत्री बनना होता तो वो 2004 में बन चुका होता। समझ रहे हो नहीं, वो बन जाता। सरकार किसकी आई थी? कांग्रेस की आई थी, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री खुद नहीं बना, मनमोहन सिंह जी को ना बनाया। समझ रहे हो नहीं, अगर उन्हें अपना वो बढ़ाना होता वंश की, हमें बनना अपने खानदान से, उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रायोरिटी दी। कर्नाटक से उठाया, अपने स्टेट से उठाया उन्होंने, तो जहाँ से कांग्रेस जीती हुई है। इस्तीफा दिलवा दो। किसका? कांग्रेस का। इस्तीफा कौन दिला? वो ये कह रहे हमारे तो इससे ज्यादा नहीं थी वोटे, बीजेपी की कैसे आ गई? समझ नहीं, कह रहे हमें महाराष्ट्र की रिकॉर्डिंग दे दो, हरियाणा की रिकॉर्डिंग दे दो। अरे भाई साहब एक मिनट, भारत में सर्वोपरि संविधान है, सर्वोपरि संविधान है। संविधान के तहत ही राहुल गांधी संसद भवन में बैठते हैं ना? बिल्कुल बैठे हैं ना। जब इन्हें लगता है वोट चोरी है तो संसद क्यों नहीं छोड़ देते? आज तक बीजेपी वाले, नेहरू जी मर गए उन्हें गाली देते हैं, तो इंदिरा मर गई उन्हें गाली देते हैं। और आपको याद होगा सन 2014 के टाइम पे सोनिया गांधी के लिए इतने बुरे बुरे लफ्ज बोले गए थे, तब आप क्यों चुप थे? ये राहुल गांधी और राहुल गांधी की पार्टी के चमचे जितना के बोल रहे हैं, उसका भी बीजेपी पूर्ण बहुमत से ऐसा इनका इलाज कर सकती है ना, ये जवाब नहीं दे सकते, मगर कुछ एक्शन नहीं ले रही है। बिहार की राजनीति वो वोट चोरी दिल्ली का मसला, वो दिल्ली में भी तो हुआ था ना, अभी वोट चोरी की बात हुई थी कि भाई केजरीवाल ने कहा था वोट चोरी, फर्जी वोटर। दिल्ली में केजरीवाल ने भी तो कहा था ना कि वोट काटे जा रहे हैं, हमारे काटे जा रहे हैं। कह रहे हैं प्रूफ आ नहीं रहे सामने। तुम चंडीगढ़ से ले लो ना, सबक चंडीगढ़ से ले लो। अभी चोर का कैसे पता चलेगा? ऐसी पता चलता। यही बात है। नेशनल हेराल्ड केस का है, मतलब मोदी जी से पूछ रहा हूँ, जब केस ने पूरा सब कुछ लिख के फाइल बंद कर क्यों पटक दी? बंद करी है, रेलवे कोर्ट में चल रहा है केस है, मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर लिख दिए, फैसला सुनाना। पटेल का हक खाने वाले, सुनिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का हक खाने वाले, अरे रुक तो जाओ यार 2 मिनट, बात तो सुन लो। सुनिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का हक खाने वाले आज वोट चोरी की बात करते हैं। तो नेहरू को कितने वोट मिले थे? केवल 2। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को कितने वोट मिले थे? 14 वोट मिले थे। लेकिन तब भी नेहरू को सुनिए तब भी नेहरू को अरे रुक जाओ सुनिए, कौन था उस टाइम पे? ज्ञान कान में वो कर रहे हो। वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का हक हार गए, और ये आज कह रहे कि वोट चोरी हो रही। वोट चोरी तो इनके टाइम होती थी। असल में इनका कारोबार छिन गया। पता कैसे? इनका कारोबार ऐसे छिन गया कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होता ना, ये लोग बक्से लेकर भागते थे, ये लोग बक्से चुराते थे। आज ये लोग वही चाहते हैं कि फिर से बैलेट पेपर हो, और ये लोग फिर से दबा दब किसी के भी नाम पर वोट जाने दो। ईवीएम लाने वाली कांग्रेस, ईवीएम से राज करने वाली कांग्रेस, लेकिन आज उसी को तकलीफ है। पता है क्या तकलीफ है? राहुल गांधी को तकलीफ भी है ना कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहा, क्योंकि जो उसके आगे गांधी टाइटल लगा हुआ है ना, उसके दादा प्रधानमंत्री, उसकी दादी प्रधानमंत्री, उसके पिताजी प्रधानमंत्री, लेकिन बेटे को आज कोई चपरासी की नौकरी नहीं पूछ रहा है। उसको ये डर पड़ा हुआ है कि मैं किसी तरीके अपने गांधी टाइटल को बचा लूं, एक बार प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। देखिए इनके सवाल का जवाब और मेरा एक, देखिए तेलंगाना एक मेरा भी सवाल, देखिए मेरा भी काम है तेलंगाना, हिमाचल और तेलंगाना कैसे जीत गए? गांधी को प्रधानमंत्री बनना होता तो वो 2004 में बन चुका होता। समझ रहे हो नहीं, वो बन जाता। सरकार किसकी आई थी? कांग्रेस की आई थी, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री खुद नहीं बना, मनमोहन सिंह जी को ना बनाया। समझ रहे हो नहीं, अगर उन्हें अपना वो बढ़ाना होता वंश की, हमें बनना अपने खानदान से, उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रायोरिटी दी। उनके काबिल थे। सब तो ये कहते हैं कि मनमोहन सिंह तो सिर्फ सामने थे प्रधानमंत्री, सरकार तो सोनिया गांधी चलाती। से कह लो, उनका जो वो कार्य करके गए हैं ना, आज उसकी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन सब उसकी ये कहते हैं कि देश से इतना धांसू बंदा हिंदुस्तान ने खो दिया है जिसकी सत्य हिंदुस्तान पूरी नहीं कर पाएगा मनमोहन सिंह जी के लिए, अभी जब वो खत्म हुए थे। लेकिन इनका भी तो एक वाजिब सवाल है ना, कह रहे तेलंगाना जीत जाते हो, हिमाचल जीत जाते हो, हैं आप? अच्छा सुनो ना, इन्होंने जो मुद्दा उठाया कहाँ से उठाया? कौन से राज्य से उठाया था उन्होंने मुद्दे वाला? कर्नाटक से उठाया, अपने स्टेट से उठाया उन्होंने, तो जहाँ से कांग्रेस जीती हुई है। इस्तीफा दिलवा दो। किसका? कांग्रेस का। इस्तीफा कौन दिला? वो ये कह रहे हमारे तो इससे ज्यादा नहीं थी वोटे, बीजेपी की कैसे आ गई? समझ नहीं, उनका तुम समझ नहीं रहे हो बात। वो कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति, एक मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप वो कहना चाह रहे हैं कि वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के पास ईवीएम हैक की टेक्नोलॉजी। अरे सर एक सवाल तो सुन लीजिए। नहीं सर ऐसे नहीं होता सर, सवाल भी होता है। आ रहा हूँ मैं आपके पास, आ रहा हूँ, एक सेकंड आ रहा हूँ, बस एक सेकंड। आप कह रहे थे, आप पहले कहते थे कि ईवीएम हैक है,
पहले होता था ईवीएम हैक। कैसे ना माने? अरे जनाब सुन तो लीजिए। सुन तो लो। हाँ सुन तो लो। कैसे ना माने? हाँ बिल्कुल मानिए, 3 साल का बिल्कुल चुनाव मानिए, दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने जिताया। बिल्कुल मानिए, बिल्कुल मानिए। पहले ईवीएम हैक थी। अगर ईवीएम हैक कर रहा है एक व्यक्ति तो उसे वोट चोरी करने की क्या आवश्यकता है? मोदी को सुनो ना कितना बड़ा खेला निकला है। अगर ईवीएम हैक है, अगर ईवीएम हैक है, वोट चोरी क्यों? वोट चोरी क्यों? बस इसका बात, बस इसका जवाब। अभी तक तो ईवीएम से ज्यादा तो सबसे बड़ा झोल निकला है ये वोट चोरी का। कैसे यार ये लोकसभा? एक कमरे में 0 नंबर के कमरे बना रखे, बताओ भाई। अरे दो सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप। सवाल का जवाब ही तो है यार। 2 सवाल है इनसे मेरे जवाब नहीं दे रहा। मेरे चुनाव आयोग दे रहा है जवाब। कहाँ दे रहा? चुनाव आयोग ने आज तक देखा तो जीरो नंबर का मकान। चुनाव आयोग ने पहले ये एक बोला था, मकान जीरो नंबर चुनाव का आयोग ने दिया। पहले ये बोला था ईवीएम हैक कर दो। चुनाव आयोग ने पहले ये बोला था ईवीएम हैक कर दो, नहीं कर पाए। चुनाव आयोग अब ये बोल रहा है हलफनामा दे दो, हलफनामा नहीं दे रहे। दो ना। इस्तीफा दे दिया गरीब ने पहले ही, अरे जो पहले वो था। अरे मेरी बात का जवाब देंगे ना कि ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बोला था, जो कि कह रहे हैं ईवीएम हैक कर दिए, हैक कर लेते हैं या हैक हो जाती है। हम आपको टाइम दे रहे हैं, अपना हमारा कार्यालय खुला है, ईवीएम है, आइए हैक करके दिखाइए। तो राहुल गांधी क्यों नहीं गए? बंगाल में लास्ट टाइम जब वोटिंग हुई थी, जब कैसे वोट हो रही थी, सबने वीडियो देखी। क्या वो सही था या वो गलत था? दोनों का आंसर दे दो भाई सबसे। बिल्कुल देंगे। सवाल खड़े कैसे ना हो मैं तेरा पहले वाले सवाल यार सुन तो लो पहले वाले। सवाल तो अपना आप खड़ो है। हरियाणा के अंदर प्रूफ मिल रहा है। आम आदमी पार्टी को हराया उन्होंने नहीं, बैलेट पेपर के हुए थे तो ईवीएम छोड़ दो, बैलेट पेपर पर हरा दिया आम आदमी के बंदे को, बीजेपी का को जिता दिया। जीता कैसे वहाँ पे वो? कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप किया तो हुआ ना। लोकतंत्र जीवित है ना, जीवित है ना लोकतंत्र। इलेक्शन कमीशन का प्रवक्ता बीजेपी वाले क्यों बन रहे हैं? इलेक्शन सारे प्रवक्ता बीजेपी वाले बनने, बीजेपी वालों को क्या परेशानी है? कांग्रेस बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि तुम हलफनामा दे दो, इनके सवाल का जवाब भी दे दो और हलफनामा भी बोल दो। इसका मुझे बताइए, वो एक संस्था है हिंदुस्तान की, स्वतंत्र संस्था है, स्वतंत्र है ना। तो वो सवाल कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से कि आप अपना काम ईमानदार से करिए। इसमें दर्द बीजेपी वालों को क्यों हो रहा है? हो रहा है। बीजेपी वाले कह रहे हैं आप हलफनामा दे दो, आप कह रहे हो हलफनामा दे दो, हलफनामा दे दो। किससे दे दो? क्यों नहीं देता राहुल गांधी? हलफनामा दे दो। प्रधानमंत्री से हलफनामा पहले क्यों नहीं मांगा? किस चीज का? इसी चीज का। किस चीज का? काय का हलफनामा? प्रधानमंत्री ने तो चोरी नहीं करी। जब उन्होंने अपना नामांकन दाखिल करने गए थे उस टाइम पर हलफनामा क्यों नहीं मांगा? सारा कुछ देखा थे। आरोप राहुल गांधी ने लगाए ना। अरे तो राहुल गांधी जिस टाइम हलफनामा, अगर वो कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है और वो अगर इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा रहे हैं, लिखित में दो कि ये जो जितना भी मेरा डेटा है ये फैक्ट चेक है, अगर इसमें कोई भी खामियां निकलती है तो भाई मेरे ऊपर कार्रवाई करो तुम। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट देख नहीं रही, वीडियो को देख नहीं रही उन्हें। अच्छा एक सवाल और मैं आपसे एक लास्ट सवाल करूंगा फिर आपके पास मेरा, देखिए आप सवाल का जवाब, मेरा एक लास्ट सवाल। राहुल गांधी ने बोला कि जो मोदी है उसने 2014 से वोट चोरी करना चालू किया था गुजरात में। अच्छा, राहुल गांधी का स्टेटमेंट है ये। तो 2014 में सेंट्रल में किसकी सरकार थी? 2014 तो मोदी जी की सेंट्रल में चुनाव से पहले तेरे में थी ना। बीजेपी के हो या आम आदमी को? आइए बताओ मुझे। नहीं आप जवाब दो, आप जवाब दें। आप जो क्वेश्चन पूछो उसका जवाब पूछो। मैं आम आदमी हूँ। तो हम भी अपना न्यूट्रल काम कर रहे हैं, सवाल पूछना हमारा काम है, हमारा सवाल पूछना काम है। नहीं अच्छा कांग्रेस के फेवर में पूछूं? कांग्रेस के फेवर में पूछूं? आम आदमी बात करो। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया मैं वो बात कर रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी जिनसे कह रहे हैं हमें वीडियो रिकॉर्डिंग दे दो। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 2014 से प्रधानमंत्री मोदी चोरी कर रहे हैं। तो उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ किसका था? इलेक्शन कमीशन किसके पास? रिकॉर्डिंग दे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। वे कह रहे हैं हमें महाराष्ट्र की रिकॉर्डिंग दे दो, हरियाणा की रिकॉर्डिंग दे दो। अरे भाई साहब एक मिनट, भारत में सर्वोपरि संविधान है, सर्वोपरि संविधान है। संविधान के तहत ही राहुल गांधी संसद भवन में बैठते हैं ना? बिल्कुल बैठे हैं ना। जब इन्हें लगता है वोट चोरी है तो संसद क्यों नहीं छोड़ देते? कहाँ? 40,000 करोड़ की संपत्ति। छोड़ संसद, एक सेकंड वाले क्या संसद नहीं छोड़ सुन रहे? लो, देश की 140 करोड़ जनता ने उन्हें वोट देके प्रधानमंत्री बनाया है। तो देश संविधान 40 करोड़ जनता ने उन्हें सांसद बनाया है। जिस जगह से अरे सर, अरे सुन लो, 140 की करोड़ की बात कर रहे हैं। उनके 12 मिलियन तो उनके इंस्टाग्राम पे फॉलोवर नहीं है। ये वोट की बात कर रहे हैं। कहाँ मोदी जी से टक्कर लेने चले? किसके फॉलोवर ज्यादा? अच्छा शर्त रख लो, बोलना छोड़ दोगे आज ही बोलना छोड़ दोगे? राहुल गांधी से अगर मोदी जी के ज्यादा फॉलोवर हुए तो? मोदी जी के ज्यादा फॉलोवर हुए तो? सबसे ज्यादा सर्च करो जरा। अरे यार फिर वो भी सर्च कर लो यार। कर लो, सुन लो फैकू की बात। अरे सुन लो फैकू की बात कर रहे हैं। अरे सुन लो, मेरे देश का प्रधानमंत्री है, मेरे देश का प्रधानमंत्री, मेरे देश का। हाँ मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ। अब एक सेकंड, ये फैकू की बात कर रहे हैं ना कल परसों। अरे सुन लो ना, ये फैकू की बात कर रहे हैं ना।
कोई नहीं निकल पाएंगे, मैं सवाल कर रहा हूँ तुमसे, नहीं निकल पाएंगे। मैं सवाल कर रहा हूँ मैंने तुमसे। आपसे 4 सवाल पूछे, एक का जवाब नहीं दे अरे पाया। मैं सवाल कर तुम अगर न्यूट्रल पत्रकार हो अरे बताइए। सुन तो लो पहले। मैं ये कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं मतलब ज्यादा बोलने वाला। कल क्या हुआ है, कैसे नरेंद्र मोदी की माँ जिनका स्वर्गवास हो गया है, उन्हें कितनी गंदी गंदी गाली गई। क्या उस भाई पे गलत है, हम वो क्या गलत है गलत ना? बात है। तो अब ये बताओ हर उस कोई पार्टी हद की तक गलत है। विचारधारा का, उस पार्टी की विचारधारा क्या होगी? विचारधारा तो इससे भी गंदी है लोगों अरे की। भाई साहब, एक मिनट। यहाँ तुम यहाँ उसका भी घोषणा क्या कर लिया तुमने? देखो जरा ओ गदाधारी भी सुनो, देखो किसी की माँ बहन को गाली देना, गलत है। चाहे वो मर गई हैं या जिंदी हैं, मैं इसका घनाघट विरोध करता हूँ, चाहे कोई भी हो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप उसका सोच समझ के जवाब देना। कोई FIR नहीं हुई थी सन 2014 से लेके आज तक। बीजेपी वाले नेहरू जी मर गए उन्हें गाली देते हैं, इंदिरा मर गई उन्हें गाली देते हैं। और आपको याद होगा सन 2014 के टाइम पे सोनिया गांधी के लिए इतने बुरे बुरे लफ्ज बोले गए थे, तब आप क्यों चुप थे? आप सुन लीजिए प्रशासन में कौन है इस समय? अरे यार सुनने की क्षमता नहीं है। देगी मिर्च का तड़का आंगन फड़का वाली बात कर रहे हैं। तो सुन लो, प्रशासन में कौन है? बीजेपी सेंट्रल में भी है और स्टेट में भी है। इमरजेंसी लगी थी, सबको याद है। अरे सुनते रहो भाई साहब। पहले राजनाथ सिंह की माँ का स्वर्गवास हो गया था, उन्हें अंतिम यात्रा में भी नहीं भेजने दिया। चाहे तो इसका भी बदला ले सकती है बीजेपी। ये राहुल गांधी और राहुल गांधी की पार्टी के चमचे जितना ये बोल रहे हैं, उसका भी बीजेपी पूर्ण बहुमत से ऐसा इनका इलाज कर सकती है ना, ये जवाब नहीं दे सकते, मगर कुछ एक्शन नहीं ले रही है। आप ये बता दो, बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई बड़ा ट्वीट आया है? बड़ा ट्वीट आया है? मुझे क्या बात बताओ। मुंह छुपाते कैसी बात कर रहे हैं यार? कैसी बात कर रहे हैं? मुंह छुपाते। पाकिस्तान की माँ बहन एक कर दी उसकी, क्या रहे मुंह छुपाते हैं? पाकिस्तान की आपने देखा नहीं? पहलगाम में देखा नहीं आपने? अरे यार पहलगाम नहीं, वो बात बढ़िया, पिटाई हुई ना उनके वहाँ पे। इन्हें तो पता नहीं होगी, खैर इनकी पैदाइश भी नहीं है जबकि। एक सेकंड, पाकिस्तान को। अरे सुन लो सरब जी, चीज का तो मानते हैं ना, देश आज भी बोलता है, देश आज भी बोलता है। डंका कहाँ का बज रहा है? जनाब क्या नाम है? कांग्रेस ने अमान नाम है मेरा। थोड़ा आराम से खड़े रहो यार, काम करने दो। हमें तो काम करना नहीं है, तो चिल्लाओ, मतलब बात करने दो यार। करना है। भाई शरबजीत नहीं ऐसे चिल्लाना नहीं ना, एक एक करके देखो। वो भी बात नहीं आपकी, तुम तो उसका आगे कैमरा लगा रहा हो। नहीं तुम्हारे भी लगेगा, क्या दिक्कत है? एक एक करके बोलो, एक एक करके। चलो ठीक है, सारी बात ठीक है। कांग्रेस के राज में शरबजीत सीमा पार गए था, उसकी कैसे हालत हो आई थी सबको पता है, ठीक है। हमारे देश का जवान अभिनंदन गए था, वो 48 घंटे के अंदर आया था, उसको डिनाई नहीं कर सकते, उसको मना नहीं कर सकते। क्या मानेंगे उस बात को कि हाँ कि बीजेपी में दम है? किसकी वजह से आया वो अभिनंदन? किस वजह से आया था बताइए मुझे। ये पढ़े लिखे हैं वो। ऑपरेशन सिंदूर क्यों बंद हुआ? सुनो, वो संधि हुई थी, संधि कि कोई भी जवान अगर हमारा लड़ाई के दौरान में पाकिस्तान का इंडिया में आ जाएगा, इंडिया का पाकिस्तान में आ जाएगा, दोनों देश उसको लौटाएंगे। इसमें कोई हला वो नहीं है कि मोदी जी की वजह से आया है, वो देश की नीति की वजह से आया। तुम डंका जबरदस्ती मत पीटो। ये कांग्रेस की ही देन थी जो आज हमारे अभिनव वापसी आए। ये संधि कांग्रेस के टाइम की थी और हिंदुस्तान ने भी छोड़े उनके पाकिस्तान को के। जवाब बताइए आप। तो कांग्रेस के टाइम में सरबजीत जी कहाँ चले गए थे? जवाब सरबजीत जी, सरबजीत की गर्दन आई थी जो गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गया था, तब कहाँ चली गई थी संधि? अच्छा सरबजीत जी कब मरे? कब उनकी गर्दन कट टूटी? सुन तो ना, मैं कह रहा हूँ वो कांग्रेस के टाइम में गए। भाई पाकिस्तानी कह रहा है ये यहाँ का जासूस था, हमारे देश में भी अगर कहीं का होगा हम भी कहेंगे जासूस है। उसकी लड़ाई लड़ाएगा कौन? एक सेकंड सर सुनिए। उसी लड़ाई अभिनंदन ने लड़ी वो लड़ेगा। जब हमारा जिसकी लड़ाई अभिनंदन ने लड़ी वो लड़ेगा। पाकिस्तान में सरबजीत मारा गया, साले उसी दौरान में तिहाड़ जेल के अंदर पाकिस्तानी को लड़का दिया। उसी दौरान में ही बदला हमने जब हमारे कैदियों ने बदला ले लिया उसका। देश वो जो एक घर का एक व्यक्ति चला गया, वो सरकार क्यों नहीं लेके आ पाई? फेलियर नहीं था गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट का भाई वहाँ के भी तो लोग कह रहे होंगे से। कौन सी? वहाँ के भी तो कह रहे अरे ये तो युद्ध में चला गया, युद्ध में नहीं है, जेल में। अभिनंदन तो युद्ध में गया, अभिनंदन युद्ध में गया, लौटा दिया। सरबजीत तो गलती से गया था, क्यों नहीं लौटा पाए? सरबजीत को लेके गए, उन्होंने कहते तो यहाँ का वही है, क्या कहते उसको, जासूस है। अब उसकी लड़ाई लड़ाएगा कौन? सरकार लड़ेगी।
नहीं कोई बात नहीं, मोदी जी ने लड़ी उसकी लड़ाई कुछ नहीं अरे आपको बात, मोदी जी ने लड़ाई लड़ी उसकी। अच्छा, मैं एक चीज बड़ी नोटिस कर रहा हूँ, मोदी जी नहीं ने सुन तो लो, लड़ाई सुन तो लो, लड़ी आप सुन तो लो, यार, सुन तो मैं बचा रहा लो। हूँ। मैं एक चीज बड़ी नोटिस कर रहा हूँ कि पीछे से लोग आते हैं और आपको बोल के चले जाते हैं, कुछ फायदा नहीं होगा। मैं भाई को बता दूं, ना बीजेपी मेरे को खाने को दे रही, ना आम आदमी, ना किसने कहती नहीं दे रही? कांग्रेस। सुन लो सर पहले पूरी बात सुन बता देता हूँ, फिर लीजिए। अगर अरे आपको सुन ना ली करेगी। यार, फिर वही बात है, बीच में बोलने की बता आदत देता है। हूँ। माहौल खराब करना है, सुनो, सुनो। नहीं माहौल खराब करना पूरी बात तो है, सुनो। माहौल खराब करना है। इन्होंने आपको एक बार भी कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं कर रहे हो, तुम्हें कुछ पर्सनल तुम्हें नहीं बोल रहे तो तुम उन्हें क्यों बोल रहे हो? सुन लो पहले, ना बीजेपी मेरे को खाने को दे रही, ना कांग्रेस, ना आम आदमी। मैं खुद कमा रहा हूँ, मगर मैं देश हित के लिए हूँ। अगर देश में बीजेपी पार्टी सही करेगी, मैं उसका समर्थन करूंगा। अगर कांग्रेस करेगी, मैं उसका समर्थन करूंगा। अगर एक मिनट सर सुन लीजिए, अगर आम आदमी करेगी, मैं उसका समर्थन करूंगा। कांग्रेस की मेरे को एलपीजी का योजना आई थी, लिबरलाइजेशन प्रिवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सर सुन नहीं रहे, प्रिवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, मेरे को उस पर अच्छा लगा। जो मोहन जी लेके आए थे 1991 में, वो उस पर मैं गर्व करता हूँ। जो 5 साल की प्रणाली थी, मैं उसको गर्व से कहता हूँ। हाँ, हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हम अपने देश को चला सकते थे। जब कांग्रेस ने जो काम करा, मैं उसके डंके की चोट पे बोलूंगा। आम आदमी करेगी, मैं उसको डंके की चोट पे बोलूंगा, और बीजेपी करेगी, मैं उसको डंके की चोट पे बोलूंगा। मैं किसी का सरकार का दलाल नहीं हूँ। सबसे बड़ी बात, मैं जो होगा उसको सही बोलो। अगर कि भाई बोले, इन भाई ने खुद ही बोला कि मोदी जी गए थे ट्रम्प का, मैंने खुद उसको अलाउ करा। मैंने खुद बोला हाँ मोदी जी गए थे, क्योंकि अरे सुन लो सर, मोदी जी गए थे और डोनाल्ड ट्रम्प का साथ दिया था, एलन मस्क का साथ दिया था। इनकी बात सही है, मुझे याद है। तो मैं जो मोदी जी गलती है, मैं उसको बोल रहा हूँ ना। तो इन सब पूछोगे, ऐसे बोलेंगे जैसे मैं बोल रहा हूँ डंके की चोट। किस तरह से बताओ, कैसे बोलो? आपने जैसे बोला इन्होंने कहा मोदी जी के कांग्रेस की गवर्नमेंट के 4-5 काम गिनवा दिए जो इन्हें अच्छे लगे। मोदी की सरकार में आपको अरे यार मैं नहीं। क्या कह रहा हूँ यार। चलिए इस डिबेट को यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि सवाल कुछ और है, जवाब कुछ लिया जा रहा है। यहाँ पर जनाब के साथ 4-5 लोग आ रहे हैं, पीछे से लगातार मना करते जा रहे हैं। इस डिबेट को देखने के बाद क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।